जय हिंद। यह ना है या पढ़ता है, इस तरह के सेंटेंस कैसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए आपको कहना हो मुझे घर जाना है, उसे आना है, हम लोग को किताब पढ़ना है या मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आइए देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे हैज या हैव प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव प्लस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यानी ये स्ट्रक्चर हो गया। जैसे अगर आपको कहना हो, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल से पहले कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। यानी नोट नंबर 1 देखते हैं। जैसे यूज ऑफ हैज, हैज का प्रयोग, यानी हैज का प्रयोग वाक्य में कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली। यानी हैज का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में ही का मतलब होता है वह, और ये मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। सी का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग फीमेल के लिए करते हैं। जबकि इट का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग नॉन लिविंग में किया जाता है। एंड एनी नेम, और अगर कोई नाम हो तो वहां पे हम हैज का प्रयोग करते हैं। आइए नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 है जैसे यूज ऑफ हैव का प्रयोग, यानी हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे देखेंगे ये हैज और हैव जो होता है ना, वो दोनों एक्जुलरी वर्ब होता है, यानी इसके हम प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। यहाँ अब हैव का यूज देखेंगे कि हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ओनली, प्लूरल सब्जेक्ट ओनली। यानी हैव का प्रयोग केवल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। आई के साथ हो जाएगा, यानी आई का मतलब होता है मैं। वी के साथ, वी मतलब होगा हम लोग, आई वी। यू के साथ भी कर सकते हैं, यानी यू का मतलब आप लोग, तुम लोग। दे का मतलब हो जाएगा वे लोग। एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम हो तो वहां पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। इस तरह करके जो है हम वाक्य में हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू, यानी यहाँ पे जैसे ही हैज या हैव का प्रयोग होगा उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। और याद रखने वाली बात है कि टू के बाद आने वाला जो भी वर्ब होता है वो हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म में होता है, कभी भी इसमें सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। यानी टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। इसके बाद अदर वर्ड रखेंगे और लास्ट में यहाँ पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे मुझे का इंग्लिश लिखेंगे आई के साथ क्या हो जाएगा हैव, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसलिए यहाँ हैव लगाएंगे। इसके बाद इन्फिनिटिव लगाना यानी टू हो जाएगा, और जाना का हो जाएगा गो, और घर का इंग्लिश हो जाएगा होम। क्योंकि होम और हाउस के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। आई हैव टू गो होम, यानी मुझे घर जाना है। अगर आपको कहना हो कि उसे किताब पढ़ना पड़ता है, उसे किताब पढ़ना पड़ता है, तो इसका जो सेंस निकलेगा दो सेंस निकलता है, यानी ना है या पढ़ता है। अब देखिए यहाँ उसे किताब पढ़ना पड़ता है, उसे का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा ही के साथ हम लगाएंगे हैव्स, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी हो जाएगा ही हैज। इसके बाद हम लगा देंगे टू, क्योंकि इन्फिनिटिव लगाना है। अब यहाँ पे पढ़ना का इंग्लिश देखेंगे, पढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा रीड, और इसके बाद बच जाएगा किताब का इंग्लिश हो जाएगा ए बुक। यानी अगर आपको कहना हो कि उसे किताब पढ़ना पड़ता है
तो आप कहेंगे ही हैज़ टू रीड ए बुक। अगर आपको कहना हो कि हम लोगों को रोज स्कूल जाना पड़ता है। अगर आपको ये बात कहनी हो कि हम लोगों को रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी के साथ आप जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी क्या लगाएंगे, हैव के बाद क्या करेंगे, टू लगा देंगे। अब चलेंगे हम लास्ट में यहाँ जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो। इसके बाद बैक होंगे तो बचेगा स्कूल का इंग्लिश हो जाएगा टू स्कूल। अब यहाँ पे बच जा रहा है रोज का इंग्लिश होता है डेली। यानी अगर आपको ये बात कहनी हो कि हम लोगों को रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो आप कहेंगे वी हैव टू गो टू स्कूल डेली। ऐसे करके जो है हम बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है, आई हैव टू ड्राइव ए कार। हम लोगों को मोबाइल चलाना पड़ता है, वी हैव टू यूज मोबाइल। अगर आपको कहना हो कि मुझे सुबह में दवा लेनी पड़ती है, तो आई हैव टू टेक मेडिसिन इन द मॉर्निंग। ऐसे करके आप बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।